और भाई क्या हालचाल? बढ़िया, आप बताओ। और काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, मतलब सही है। ऐसे लोगों की बातें सुन के नॉर्मल लगता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनकी बातें हमारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना जाती हैं, जिनसे बार बार मिलने का मन करता है, जो महफिल की शान होते हैं। ऐसी कौन सी स्किल होती है उनके पास जिसके कारण वो यह सब कर पाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आज आप एक शाई और इंट्रोवर्ट पर्सन हो, देन इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन उसके लिए आपको पूरे फोकस के साथ इन 5 टेक्निक्स को सीखना होगा। इसलिए वीडियो को कर लो फुल स्क्रीन, कानों पे लगा लो हेडफोन और पूरे फोकस के साथ आ जाओ वीडियो में। तो हाँ भाई गुरु, आ गए, करें स्टार्ट। पहली टेक्निक, से विदाउट सेइंग, बिना बोले बोल जाना। एनिमल मूवी के इस सीन में बॉबी देओल अपने मुंह से बिना एक शब्द बोले अपनी पूरी प्रेजेंस फील करा देते हैं। किसके दम पे? अपनी पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के दम पे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग बातचीत की पहली 7 सेकंड के अंदर ही 90% लोग आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड कर लेते हैं कि आप एक शाय पर्सन हो या फिर एक कॉन्फिडेंट पर्सन। इसलिए अगर आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन इम्पैक्टफुल बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा। इसके लिए मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के केवल 3 मंत्र बताऊंगा, आप इनको फॉलो कर लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। बात करते हैं पहले मंत्र की। एक कन्वर्जेशन के दौरान सामने वाले पर्सन से प्रॉपर आई कांटेक्ट रखने से जितना आपको फायदा हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से ना करो। इस रूल के अकॉर्डिंग किसी से बात करते वक्त 70% टाइम सामने वाले से आई कांटेक्ट रखना है। और ध्यान रखिए कि आपको सामने वाले को घूरना नहीं है, इसलिए 30% टाइम कहीं भी इधर उधर देख सकते हैं, अदरवाइज आप इंटेंस और क्रीपी लगोगे। सो एक हेल्दी आई कांटेक्ट रखना काफी जरूरी है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके बॉडी लैंग्वेज को बूस्ट करेगा वो है आपके हैंड गेस्चर्स। क्या आप किसी से बात करते वक्त हैंड गेस्चर्स का यूज करते हो, हैंड मूवमेंट का यूज करते हो? एक स्टडी में पाया गया कि अगर आप किसी नेगोशिएशन में अपने हैंड गेस्चर्स का यूज करो तो 30% चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाला आपकी बात मान जाए। और इसी रीजन के कारण आपने कोर्ट में लॉयर्स को अपने हैंड मूवमेंट्स का यूज करते हुए देखा होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप किसी को अपनी बात समझाने के लिए बहुत ज्यादा हैंड गेस्चर्स का यूज करते हो तो आप लेस अप्रोचेबल और नर्वस भी लग सकते हो। एंड अब आपका सवाल होगा कि भाई हैंड गेस्चर्स का यूज तो अपन तब करेंगे ना जब हम किसी से अपनी बात कह रहे होंगे, बट जब हम सामने वाले की बात सुन रहे होंगे उस वक्त का भी कोई हैंड गेस्चर्स होता होगा ना। तो सुनो, जो एक चीज आपको कभी नहीं करनी है वो है क्रॉस आर्म के साथ बैठना। क्रॉस आर्म बोले तो ये पोजीशन, इस पोजीशन को आप तब यूज कर सकते हो जब आप मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में हो या फिर आप किसी मीटिंग में हो, बट जब कैजुअल बातचीत हो रही हो अगर उस वक्त आप इस पोजीशन में बैठोगे तो आप एरोगेंट और रूड लग सकते हो। इसलिए बातचीत के दौरान अपने हैंड्स को ओपन रखते हुए उनको इस पोजीशन में रखें। इस हैंड गेस्चर को आपने काफी सारे इंटरव्यूज में देखा होगा और इसके पीछे का रीजन यही है कि इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ओपन लगते हो। एंड अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसके ऊपर आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है, और वो फैक्टर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक स्टडी में पाया गया कि केवल कुछ मिनट के लिए ही पावर पोज में खड़े होने से आपका कॉन्फिडेंस 50% तक बढ़ जाता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये पावर पोज होता क्या है? तो सुनो, पावर पोज में आने के लिए आपको अपने शोल्डर्स को सीधा कर लेना है और अपने हाथों को हिप्स के साथ रखते हुए बस 1 मिनट के लिए ही इसी पोजीशन में खड़े रहना है। और आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी बॉडी में एक मैजिकल कॉन्फिडेंस आ गया है। एंड इस ट्रिक को आप हर बार यूज कर सकते हो जब भी आप नर्वस फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज पे जाने से पहले मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्पीकर्स और स्टैंड अप कॉमेडियंस इस ट्रिक का यूज करते हैं, और आप भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं जब भी आप अपनी एग्जाम के लिए नर्वस हो। लेकिन अब आप पूछोगे कि पावर पोज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें, अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करें? तो सुनो, जो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि पॉकेट में हाथ रख के कभी ना चले, इससे आप शाई और लेस कॉन्फिडेंट लगते हो। देखो, सर्दियों का कारण अलग होता है, बट नॉर्मली आप ऐसा करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप में घना एटीट्यूड आ रहा है। इसलिए चलते वक्त हाथों को पॉकेट से बाहर रखते हुए थोड़ा तेज चले, इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगोगे। और अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो शायद आपको काफी सिंपल लग सकती है, बट याद रखना लाइफ में सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। एंड उस टेक्निक का नाम है, इस गुलाब जामुन से भी ज्यादा मीठा किसी को कुछ लग सकता है, वो है उसका नाम। मीठा तो है।
फॉर एग्जाम्पल जब आप स्कूल में थे या फिर अभी हो एंड जब आपका क्लास टीचर आपकी अटेंडेंस ले रहा होता है, तब क्या आप पूरे फोकस से सुन रहे होते हो? नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ गॉसिप्स में लगे होते हो। लेकिन जैसे ही आपका नाम बोला जाता है, आपको अपना नाम सुनता भी है और आप प्रेजेंट में भी बोलते हो, क्योंकि आपके लिए आपका नेम स्पेशल है। एंड वहीं अगर आपका कोई नेम गलत प्रोनाउंस करे या फिर याद ना रखे, तब आपको उतना ही बुरा भी लगता है। जैसे कई लोग मुझे साहिल की जगह सोहिल बोल देते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन फैक्टर को ध्यान में रखें, क्योंकि आप किसी का नाम ध्यान में रखें या ना रखें, बड़ी बड़ी कंपनीज तो एक कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर करते हो, तो वो आपका नाम कप के ऊपर लिख के देते हैं और फिर आप उस कप की फोटो को इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हर जगह शेयर भी करते हो। एंड इससे स्टारबक्स की फ्री मार्केटिंग भी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा इतनी गजब गजब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैसे बता पा रहा है, स्टारबक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये वो। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस ये बुक पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कम्युनिकेशन स्किल पर। ये अब तक की मेरी पढ़ी हुई बेस्ट बुक है। अगर आपको भी मेरी जैसी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए तो आप इससे पढ़ सकते। इसका एफिलिएट लिंक मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। एंड अब बात करते हैं उस कम्युनिकेशन टेक्निक की जिसको आपने सुना तो बहुत बार होगा बट कभी सीरियसली नहीं लिया। एंड उस टेक्निक का नाम है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ कपल्स के ऊपर एक रिसर्च में पाया गया कि 90% डिवोर्सेज के पीछे का रीजन कम्युनिकेशन स्किल है। जनरली फीमेल्स को ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उनकी बात को समझ सके, उनकी बात सुन सके, जिनके साथ वो अपना सब कुछ शेयर कर सके, ना कि ऐसा इंसान जो अपने ओपिनियंस उनके ऊपर थोपे, उन्हें बात बात पर एडवाइस दे। ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन भाई सच यही है। इसलिए जब भी आप अपने पार्टनर के साथ हो या फिर अपने दोस्त के साथ, हमेशा ज्यादा सुने और कम बोले। और इस टेक्निक को आप मैनिपुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, कि जब भी आपको सामने वाले के हिडन इंटेंशंस को जानना हो या फिर उसके मन की बात जाननी हो, तो सामने वाले से कुछ देर के लिए बात करें और फिर चुप हो जाएं। इससे आपकी बातों में एक वॉइड आ जाएगा, एक खालीपन आ जाएगा, और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने वाला अपने अंदर की बातों को धीरे धीरे बाहर लाएगा, जिससे आपको उसके मन की बात बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। और इस टेक्निक को आप मैनिपुलेशन जैसी नेगेटिव चीज के लिए क्यों, आप इसको एक पॉजिटिव वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स। और एक काउंसलर की जॉब सबसे ज्यादा आसान होती है, क्योंकि उसे बस सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना होता है। और इसी एक सुनने वाली हैबिट के कारण इंट्रोवर्ट्स लोग बहुत से लोगों के फेवरेट होते हैं, क्योंकि वो लोगों को एडवाइस देते नहीं, उनसे एडवाइस लेते हैं। और यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों को दूसरों को ज्ञान देना कितना पसंद होता है, चाहे उनकी खुद की लाइफ कितनी फक्ड अप चल रही हो। क्या भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और मेरा ही एग्जाम्पल क्यों, अपने उस क्लास टीचर को याद कर लो जो एक बार ज्ञान देना स्टार्ट कर देता तो पूरे लेक्चर तक उसका ज्ञान देना नहीं रुकता। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आप अपनी टीचर की बात चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सुनते थे। सो अगर आपको स्पीक लेस एंड लिसन मोर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, तो बात करते हैं अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और उस स्किल का नाम है, सबसे पहले बात करते हैं तीसरे पी की, पोज। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन यूज करता है। सो के कैसे उठते हो? ऐसे, गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहां होता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब एक पहले मैं भी सोचता था कि बातों के बीच में पोज लेना अजीब और खराब लग सकता है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बातों के बीच में प्रॉपर गैप लेना आपकी बातों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब बात करते हैं सेकंड पी की, जो कि है पेस। फॉर एग्जांपल जब आप बहुत तेज तेज बोलते हो तब आप लेस कॉन्फिडेंट और नर्वस लगते हो, बट वहीं आप बहुत ज्यादा धीरे धीरे बोलते हो तो आप बोरिंग लगते हो। इसलिए एक मीडियम पेस मेंटेन करना काफी जरूरी है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं लास्ट पी की, जो कि है पिच। आप किस वॉल्यूम पर बोलते हो, इस पर आपका सारा कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है। अभी आपको एक लाइव एग्जांपल से बताता हूँ। पहला एग्जांपल, और भाई रोहित क्या हाल है तेरे? और वहीं दूसरा तरीका, हेलो रोहित कैसे हो? अब आपने देखा कि कैसे राइट पिच के कारण पहला पर्सन ज्यादा कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लग रहा था, एंड वहीं दूसरा पर्सन शाई और लेस कॉन्फिडेंट। सो सारा खेल पिच, पेस और पोज का है मेरे भाई। इसलिए आप इन 3 पीज को अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपको एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाला बंदा भी धरा का धरा रह जाता है, जब आपकी अपने से बड़ी एज के इंसान के साथ बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इसलिए इस स्किल में मास्टर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो लेट्स लर्न द आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट।
देखो पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि बहस कभी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहस से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। चाहे आप कितने ही लॉजिक्स के साथ अपनी बात समझा दो, बट अगर सामने वाला ढीठ है तो वो आपकी एक नहीं सुनने वाला। अगर विश्वास नहीं होता तो किसी चाय की थड़ी पे किसी अंकल के साथ पॉलिटिक्स पर बहस करके देख लो। इसलिए एक चीज ध्यान रखो, कभी भी उस इंसान के साथ आपको बहस नहीं करनी है जो आपकी सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसी बहस से आपके सामने वाले इंसान से रिलेशनशिप खराब होंगे और कुछ भी नहीं। एंड जो दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि कभी भी उस इंसान के साथ भी बहस नहीं करनी जो आपसे एज में बड़ा हो या फिर आपसे सीनियर हो पोजीशन में। इस पॉइंट को मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझाता हूँ। एक रोमन किंग पब्लिस को पेरागामस पर अटैक करना था, लेकिन उन बड़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग दीवारों को तोड़ने के लिए बैटिंग रेम की जरूरत थी। ये देखो, इसे बोलते हैं बैटिंग रेम। किंग ने सोचा कि ये तो मेरी नेवी में बड़ी बड़ी जहाज होती हैं, उनके ऊपर मास्ट लगे होते हैं जिससे एक बड़ा कपड़ा बंधा होता है। मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने। उस कपड़े को सपोर्ट देने के लिए ये काम आता है, जिसको राजा ने सोचा कि इसको ही बैटिंग रेम बनाकर दीवार तोड़ देते हैं। किंग ने एक फेमस मिलिट्री इंजीनियर के पास अपने बंदे भेजे कि जाओ और ये लेकर आओ। सोल्जर्स वहां पहुंचे और उन्होंने इंजीनियर से बैटिंग रेम की मांग की, लेकिन इंजीनियर समझदार था, इसलिए वो सोल्जर्स को समझाने लगा कि इतनी बड़ी बैटिंग रेम की कोई जरूरत नहीं है, तुमको ले जाने में भी दिक्कत होगी। इंजीनियर सोल्जर से बहस करने लगा कि राजा को कुछ नहीं पता, इंजीनियर वो है या मैं। सोल्जर्स बोलते हैं जो साइज मांगा है वही दे दो, नहीं तो पटक के यही धो देंगे। इंजीनियर एक बार को तो मान गया और उसने सोल्जर्स को वापस भेज दिया, लेकिन सोल्जर्स के जाने के बाद इंजीनियर ने सोचा कि अगर मैंने इनकी बात मान ली तो मेरे इतने समझदार होने का फायदा क्या है, मैं तो आखिर सही हूँ ना, मुझे तो पता है ना कि क्या गलत है और क्या सही। उसके बाद इंजीनियर को जो सही लगा वही साइज भेज दी, और जब बैटिंग रेम राजा के पास पहुंची तो राजा गुस्से में लाल होकर सैनिकों को बुलाता है। सोल्जर्स माफी मांगते हुए कहते हैं कि राजा जी, हमने इंजीनियर को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। यह सुनकर राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उस होशियारी को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। तो ये इंजीनियर साहब वहाँ पे पहुंचे, लेकिन वहाँ भी वो राजा को ज्ञान देने लगा, बहस करने लगा कि कैसे आप गलत हो और मैं सही। और इंजीनियर के इस बिहेवियर को देखकर राजा का पारा ऊपर चढ़ा, उसके कपड़े फाड़े, उसको रस्सी से बांधकर नंगा करा और आरआर फिल्म में कैसे मारते हैं कोड़े से, ठीक उसी तरह से उसको मारकर जख्मी कर दिया गया और वो वहीं पर मारा गया। राजा को इस बात का पता था कि इंजीनियर सही है, लेकिन वो मरा अपने ईगो की वजह से। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि किसी चिंदी बहस के कारण अपने से सुपीरियर का ईगो हर्ट मत कर देना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो झुकना हो गया ना, हम किसी के आगे झुकते थोड़ी हैं। अगर मैं सही हूँ तो सामने वाले को जीतने नहीं दे सकता। अगर आपका भी यही पर्सनैलिटी टाइप है, बिल्कुल पुष्पा बाबू की तरह, क्या डायलॉग था वो, झुकेगा नहीं साला। देखो भाई, मूवी को मूवी की तरह लिया करो। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अपने सुपीरियर्स के सामने झुकना भी पड़ेगा अपने काम को निकलवाने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना, जो इंसान जितना हम्बल और डाउन टू हार्ट होगा वो पोजीशन में उतना ही बड़ा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है SRK, शाहरुख खान। फैन हो ना हो, आप उनके एज एन इंसान, आप उनके प्यार में नहीं पड़े, मैं नाम बदल दूंगा। वो वैसे छोटी बात है, लाइक, और ये सब नहीं बोला है कि लाइक ही विल मेक यू फील लाइक, probably that's why he's the king, because he makes you feel like you're the king. He is that. He will give you that kind of an attention, like blinkers on attention. और वहीं जो इंसान जितना छोटा होगा उसका ईगो उतना ही बड़ा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है श्रीमान एलविस यादव। और हाँ, एलविस यादव का नाम सुन के कोई भी कमेंट्स में छपरी और गवार नहीं लिखेगा। सो अब फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको शाहरुख खान बनना है या फिर एलविस यादव। मैंने आपको फायदे और नुकसान बता दिए हैं। अब बात करते हैं अगली कम्युनिकेशन टेक्निक की, जिसकी हेल्प से आप खड़ूस से खड़ूस इंसान को भी अपनी बात मनवा सकते हो। और उस टेक्निक का नाम है, आपने 3 इडियट्स में देखा होगा कि कैसे आमिर खान करीना को ये समझाने के लिए कि तू एक बेवकूफ से शादी कर रही है, वो मुंह से नहीं बोलता है बल्कि अपनी एक्शन से करीना को समझाता है। वो वॉच गुम होने का नाटक करवाता है, सूज पे भी चटनी डालता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना बेवकूफ और घमंडी इंसान है। और बाद में करीना अपना डिसीजन भी बदल देती है। इसे कहते हैं बिना बहस करे एक्शन से जीतना, क्योंकि आप बहस करोगे तो मारे जाओगे। तो अब तक आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि बहस करना दुनिया का सबसे घटिया काम है। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि बहस करना अच्छी चीज है, चाहो तो आप कर सकते हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखो, ना ही वक्त बदले हैं ना ही जज्बात। एक सिंपल सी चीज समझो कि बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना तब तक गलत नहीं है जब तक आपका इंटेंशन बहस जीतना नहीं बल्कि कुछ सीखना हो। और एक हेल्दी डिस्कशन के लिए, एक
हेल्दी आर्ग्यूमेंट के लिए आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो कि है सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना, और जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला भी ये करे। एंड प्रॉपर लॉजिक के साथ आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में बहस करोगे, देन स्लोली यू विल बिकम द किंग ऑफ डूइंग आर्ग्यूमेंट्स। और अभी तक बताई गई 5 कम्युनिकेशन टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आप लाइफ के हर सेक्टर में बेटर करोगे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या फिर बिजनेस ही क्यों ना हो। यू कैन बिकम ए मिलीनियर, यू कैन बिकम ए बिलीनियर, यू कैन बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्किल। तो यही था भाई आज का वीडियो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। आपको मैंने 5 टेक्निक्स बहुत ही अच्छे से समझा दी हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा सीखना है, इस कम्युनिकेशन स्किल को बिल्कुल मास्टर कर लेना है, अगेन सेइंग रीड दिस बुक। कम्युनिकेशन स्किल पर मेरी ये अब तक की पढ़ी गई बेस्ट बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और इसका एफिलिएट लिंक भी मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो भैया व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इसकी फ्री बुक समरी, अगेन सेइंग फ्री बुक समरी वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। तब तक के लिए हमेशा की तरह खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।